क्या सिर्फ 7 आदतें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं? क्या ये संभव है कि कुछ साधारण दिखने वाली आदतें किसी इंसान को असाधारण बना दे? इतिहास हमें बताता है, हाँ, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी एक ही विचार से बदल दी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सफलता का असली रहस्य किसी जादू में नहीं छिपा। सफलता छिपी होती है हमारी रोज की आदतों में। हम रोज क्या सोचते हैं, हम रोज क्या करते हैं और हम अपने समय और ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं। यही विचार एक महान किताब की नींव बना, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये किताब सिर्फ सफलता के बारे में नहीं है, ये किताब जीवन को सही दिशा देने के बारे में है। और इस किताब के लेखक हैं स्टीफन आर कवी। स्टीफन कवी का जन्म अमेरिका के यूटा राज्य में हुआ था। बचपन में ही उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। जब वो छोटे थे, उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई। इस बीमारी की वजह से वो कई खेलों में भाग नहीं ले सकते थे। जहां दूसरे बच्चे मैदान में खेलते थे, वहीं कवि अक्सर घर पर बैठकर किताबें पढ़ते थे। धीरे धीरे पढ़ने की यही आदत उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उन्होंने लोगों के जीवन को समझना शुरू किया। उन्होंने ये देखना शुरू किया कि कुछ लोग असाधारण सफलता कैसे प्राप्त करते हैं और कुछ लोग साधारण जीवन क्यों जीते रहते हैं। समय के साथ स्टीफन कवी एक शिक्षक बने, फिर एक लेखक बने और उन्होंने हजारों लोगों के साथ काम किया। उन्होंने कंपनियों को प्रशिक्षित किया, नेताओं को प्रशिक्षित किया और धीरे धीरे उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात महसूस की। दुनिया में बहुत सारी सेल्फ हेल्प किताबें हैं, लेकिन उनमें से कई सिर्फ बाहरी कौशल सिखाती हैं, जैसे कैसे बोलें, कैसे लोगों को प्रभावित करें, कैसे सफल दिखें। लेकिन कवि ने महसूस किया कि असली सफलता इन चीजों से नहीं आती। असली सफलता आती है चरित्र से, और चरित्र बनता है आदतों से। उन्होंने देखा कि सफल लोग कुछ खास आदतों का पालन करते हैं और यही आदतें उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। इसी खोज के आधार पर स्टीफन कवी ने एक ऐसी किताब लिखी जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये किताब इतनी प्रभावशाली साबित हुई कि इसे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण सेल्फ डेवलपमेंट किताबों में गिना जाता है। इस किताब ने व्यक्तिगत विकास, नेतृत्व और उत्पादकता की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कवि ने सफलता को एक बिल्कुल अलग तरीके से समझाया। उन्होंने कहा, सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती। सच्ची सफलता अंदर से शुरू होती है, आपके विचारों से, आपके मूल्यों से और आपकी आदतों से। अगर आपकी आदतें मजबूत हैं, तो आपका चरित्र मजबूत होगा, और जब चरित्र मजबूत होता है, तो सफलता स्वाभाविक रूप से आती है। अब सवाल ये है कि वे 7 आदतें क्या हैं जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती हैं? क्या कोई भी व्यक्ति इन आदतों को सीख सकता है? और अगर हाँ, तो क्या आपकी जिंदगी भी आज से बदल सकती है? इन सवालों के जवाब इस किताब के अंदर छिपे हैं। और अब हम एक ऐसी यात्रा शुरू करने वाले हैं जो आपको सफलता के 7 शक्तिशाली सिद्धांतों से परिचित कराएगी। स्टीफन कवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक बहुत गहरी बात से शुरू होती है। कवि कहते हैं, सफलता सिर्फ बाहरी तकनीकों से नहीं आती, सफलता आती है अंदरूनी परिवर्तन से। इसे कवि कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम का मतलब है हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हम किसी स्थिति को कैसे समझते हैं और उसी समझ के आधार पर हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। कवि बताते हैं कि हमारे जीवन में 2 तरह की चीजें होती हैं। पहली, सर्कल ऑफ कंसर्न, यानी वे चीजें जिनकी हमें चिंता होती है, जैसे दूसरों का व्यवहार, अर्थव्यवस्था, मौसम या समाज। लेकिन दूसरी चीज है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी वे चीजें जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, जैसे हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारी आदतें। हाईली इफेक्टिव लोग अपना ध्यान सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर रखते हैं। यहीं से शुरू होती है पहली आदत। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव।
प्रोएक्टिव होने का मतलब है अपनी जिम्मेदारी लेना। रिएक्टिव लोग कहते हैं मेरी जिंदगी ऐसी है क्योंकि परिस्थितियां खराब हैं। लेकिन प्रोएक्टिव लोग कहते हैं मैं अपनी प्रतिक्रिया खुद चुनता हूं। मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करता है। रिएक्टिव व्यक्ति गुस्सा हो जाएगा, वो शिकायत करेगा, वो दूसरों को दोष देगा। लेकिन प्रोएक्टिव व्यक्ति रुककर सोचता है, वो खुद से पूछता है इस स्थिति में सबसे सही प्रतिक्रिया क्या है, और वही निर्णय उसे अलग बनाता है। स्टीवन कवी कहते हैं हमारे जीवन की गुणवत्ता हमारी परिस्थितियों से नहीं, हमारी प्रतिक्रियाओं से तय होती है। अब आते हैं दूसरी आदत पर। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। इस आदत का अर्थ है जीवन को एक स्पष्ट दिशा देना। कवि कहते हैं हर चीज 2 बार बनती है, पहले मन में फिर वास्तविकता में। अगर आपके पास जीवन की स्पष्ट दृष्टि नहीं है तो आप दूसरों की योजनाओं का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन हाईली इफेक्टिव लोग अपने जीवन की दिशा खुद तय करते हैं। वे अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट विजन बनाते हैं। कवि एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए आप एक अंतिम संस्कार में बैठे हैं और ये आपका अपना अंतिम संस्कार है। आपके परिवार वाले, आपके दोस्त और आपके सहकर्मी आपके बारे में बोल रहे हैं। आप चाहते हैं वे आपके बारे में क्या कहें। क्या वे कहें वो एक ईमानदार इंसान था, वो एक अच्छा मित्र था, वो अपने परिवार से सच्चा प्रेम करता था। यही सोच आपके जीवन की दिशा तय करती है। कवि कहते हैं अगर आप अपने जीवन का अंतिम परिणाम जानते हैं तो आप आज सही निर्णय ले सकते हैं। यही है बिगिन विद द एंड इन माइंड। अपने जीवन को एक स्पष्ट उद्देश्य देना और उसी उद्देश्य के अनुसार अपने निर्णय लेना। अब एक पल रुककर अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपने जीवन को सचेत रूप से जी रहा हूं या मैं सिर्फ परिस्थितियों के साथ बहता जा रहा हूं? क्योंकि हाईली इफेक्टिव लोग सिर्फ जीवन नहीं जीते, वे जीवन को डिजाइन करते हैं। अब तक हमने 2 महत्वपूर्ण आदतों को समझा, बी प्रोएक्टिव और बिगिन विद द एंड इन माइंड। लेकिन सिर्फ लक्ष्य तय करना काफी नहीं है। असल चुनौती ये है कि हम अपने समय और ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल करते हैं। यहीं से शुरू होती है तीसरी आदत, हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इस आदत का अर्थ है जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे सबसे पहले करना। स्टीवन कवी कहते हैं समस्या ये नहीं है कि हमारे पास समय कम है, समस्या ये है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट नहीं करते। कवि ने समय प्रबंधन को 4 हिस्सों में समझाया। पहला, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, जैसे किसी संकट को संभालना। दूसरा, नॉट अर्जेंट लेकिन इम्पोर्टेंट, जैसे स्वास्थ्य, सीखना, रिश्तों को मजबूत बनाना। तीसरा, अर्जेंट लेकिन नॉट इम्पोर्टेंट, जैसे अनावश्यक फोन कॉल। और चौथा, नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट, जैसे समय की बर्बादी। हाईली इफेक्टिव लोग अपना ज्यादातर समय दूसरे क्षेत्र में लगाते हैं, नॉट अर्जेंट लेकिन इम्पोर्टेंट। यही क्षेत्र दीर्घकालिक सफलता बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य के लिए निकालता है तो वो भविष्य की बीमारियों से बच सकता है। अगर कोई व्यक्ति रोज थोड़ा समय सीखने में लगाता है तो उसका ज्ञान समय के साथ असाधारण बन जाता है। यही है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, महत्वपूर्ण चीजों को पहले करना। अब आते हैं चौथी आदत पर, हैबिट 4, थिंक विन विन। ये आदत मानव संबंधों के बारे में है। दुनिया में अक्सर लोग सोचते हैं अगर मैं जीतूं तो दूसरा हार जाएगा, या अगर दूसरा जीते तो मुझे हारना पड़ेगा। लेकिन स्टीवन कवी कहते हैं सच्ची सफलता विन विन सोच में है। विन विन का मतलब है दोनों पक्षों का लाभ। ये सोच सिर्फ व्यापार में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। मान लीजिए आप किसी टीम में काम कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ अपनी सफलता के बारे में सोचेंगे तो टीम कमजोर हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोचेंगे
हम सब मिलकर कैसे जीत सकते हैं? तो पूरी टीम अधिक मजबूत बन जाती है। कवि कहते हैं, विन विन सोच एक मानसिकता है। ये विश्वास की दुनिया में अवसर सबके लिए पर्याप्त हैं और किसी की सफलता आपकी असफलता नहीं है। ये सोच सहयोग पैदा करती है, विश्वास पैदा करती है और मजबूत संबंध बनाती है। अब एक पल रुककर अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपने समय को सही चीजों में निवेश कर रहा हूं? क्या मैं महत्वपूर्ण कामों को टालता रहता हूं? और जब मैं दूसरों के साथ काम करता हूं, तो क्या मेरी सोच विन विन है? क्योंकि हाईली इफेक्टिव लोग सिर्फ अपनी सफलता नहीं सोचते, वो ऐसी सफलता बनाते हैं जिसमें सबका विकास हो। अब तक हमने 4 शक्तिशाली आदतों को समझा। बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट और थिंक विन विन। लेकिन सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, मानव संबंध। हम दूसरों के साथ कैसे संवाद करते हैं, हम दूसरों को कैसे समझते हैं, यहीं से शुरू होती है 5वीं आदत, हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इस आदत का अर्थ है पहले समझने की कोशिश करो, फिर समझाए जाने की। अक्सर जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारा ध्यान सुनने पर नहीं होता, हमारा ध्यान होता है क्या जवाब देना है। हम इंतजार करते हैं कब दूसरा व्यक्ति बोलना बंद करे ताकि हम बोल सकें। लेकिन स्टीवन कोवे कहते हैं, सच्चा संवाद सुनने से शुरू होता है। एम्पैथेटिक लिसनिंग, यानी सहानुभूति के साथ सुनना। जब आप किसी को सच में सुनते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं सुनते, आप उसकी भावनाएं समझते हैं, उसकी स्थिति समझते हैं, उसका दृष्टिकोण समझते हैं और यही समझ विश्वास पैदा करती है। मान लीजिए आपका कोई मित्र किसी समस्या से परेशान है। अगर आप तुरंत सलाह देने लगेंगे तो शायद वो आपकी बात स्वीकार न करे, लेकिन अगर आप पहले उसे ध्यान से सुनेंगे तो वो महसूस करेगा कि आप उसे समझते हैं और तभी आपकी बात का प्रभाव पड़ेगा। कोवे कहते हैं, लोगों को समझने से पहले उन्हें समझाया नहीं जा सकता। अब आते हैं 6ठी आदत पर, हैबिट 6, सिनर्जाइज। सिनर्जी का अर्थ है साथ मिलकर कुछ ऐसा बनाना जो अकेले संभव नहीं था। ये आदत टीम वर्क की शक्ति को दर्शाती है। जब अलग अलग लोग अपने विचार और अपनी क्षमताएं साथ लाते हैं तो एक नई ऊर्जा पैदा होती है, एक नई रचनात्मकता, एक नया समाधान। कोवे कहते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण कमजोरी नहीं है, वे एक ताकत है, क्योंकि हर व्यक्ति दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता है और जब ये अलग अलग नजरिए एक साथ आते हैं तो एक नया और बेहतर समाधान जन्म लेता है। उदाहरण के लिए, एक टीम में कोई व्यक्ति रचनात्मक सोच में अच्छा होता है, कोई व्यक्ति योजना बनाने में अच्छा होता है और कोई व्यक्ति क्रियान्वयन में अच्छा होता है। अगर ये तीनों अलग अलग काम करें तो परिणाम सीमित होंगे, लेकिन अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो परिणाम असाधारण हो सकते हैं। यही सिनर्जी है। ये सिर्फ टीम वर्क नहीं है, ये सामूहिक बुद्धि की शक्ति है। अब एक पल रुककर अपने आप से पूछिए, क्या मैं सच में दूसरों को समझने की कोशिश करता हूं या मैं सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहता हूं? और जब मैं दूसरों के साथ काम करता हूं तो क्या मैं उनके विचारों को एक अवसर की तरह देखता हूं? क्योंकि हाईली इफेक्टिव लोग अकेले महान नहीं बनते, वे दूसरों के साथ मिलकर महान बनते हैं। अब हम आते हैं स्टीफन कवी की 7वीं और अंतिम आदत पर, हैबिट 7, शार्पन द सॉ। ये आदत स्वयं को लगातार नवीनीकृत करने के बारे में है। कवि एक सरल लेकिन शक्तिशाली उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए, एक लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा है। वो लगातार घंटों तक पेड़ काटता रहता है, लेकिन उसकी आरी धीरे धीरे कुंद हो जाती है। अब पेड़ काटना और मुश्किल हो जाता है। कोई उससे कहता है, थोड़ा रुककर आरी को तेज कर लो, लेकिन वो जवाब देता है, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूं।
ये कहानी हमारी जिंदगी को दर्शाती है। हम लगातार काम करते रहते हैं, हम दौड़ते रहते हैं, हम लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हम अपने आप को नवीनीकृत करना भूल जाते हैं। शार्पन द सॉ का मतलब है अपने शरीर को मजबूत बनाना, अपने मन को विकसित करना, अपने रिश्तों को बेहतर बनाना और अपने अंदर की शांति को संभाल कर रखना। कवि कहते हैं कि जीवन के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं: फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। अगर हम इन चारों क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखें तो हमारा जीवन अधिक प्रभावी बन जाता है। शार्पन द सॉ हमें याद दिलाता है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। सफलता मिलती है संतुलन से, निरंतर विकास से और आत्म नवीनीकरण से। अब एक पल रुककर अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आप सिर्फ व्यस्त हैं या आप वास्तव में प्रगति कर रहे हैं? क्या आप अपने शरीर, अपने मन और अपने रिश्तों का ध्यान रखते हैं या आप सिर्फ काम करते रहते हैं? स्टीफन कवी की इन 7 आदतों का सबसे बड़ा संदेश यही है: सफलता सिर्फ उपलब्धियों का नाम नहीं है। सफलता एक संतुलित जीवन का नाम है। एक ऐसा जीवन जहां आपका चरित्र मजबूत हो, आपके रिश्ते मजबूत हों और आपकी दिशा स्पष्ट हो। याद रखिए, आदतें आपका भविष्य बनाती हैं। आप आज जो बार बार करते हैं वही कल आपकी पहचान बन जाता है। अगर आप इन 7 आदतों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच बदल जाएगी, आपके निर्णय बदल जाएंगे और आपका जीवन नई दिशा में बढ़ने लगेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए,